फ्रेंड्स, ये स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट के एनसीईआरटी न्यूज़ जो भारतीय इतिहास क्लास 3 से 12 तक ओल्ड प्लस न्यू बुक है और ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, बीपीएससी, बिहार शिक्षक सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे थे भारतीय स्वतंत्र राज्य और हम केरल तक कर लिए थे। हम आज करेंगे राजपूत राज्य। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम चलते हैं। राजपूत राज्य। राजपूत राज्य। प्रमुख राजपूत राज्यों में मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का लाभ उठाकर स्वयं को केंद्रीय नियंत्रण में स्वतंत्र कर लिया। 18वीं सदी के सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जय सिंह थे और 1681 से 1743 तक एक विख्यात राजनेता, कानूनविद और समाज सुधारक और विज्ञान प्रेमी थे। जय सिंह ने 1733 में जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने देश में 5 शहरों को दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी और मथुरा के पर्यवेक्षणशालाओं में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। जय सिंह ने सारनिया में एक सेट तैयार करवाया जिसे लोगों को खगोल शास्त्री संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली। इसका नाम जीन मोहम्मद शाही था। जय सिंह ने यूक्लिड में रेखागणित के तत्वों को तथा त्रिकोणमिति में अनेक कृतियों को लघु गुणकों बनाने और उनके प्रयोगों के संबंधों में नेपियर की रचना को संस्कृत में अनुवाद करवाया। जय सिंह ने जयपुर में 1699 से 1743 तक शासन किया। जाट दिल्ली के आगरा, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। मथुरा के आसपास में जाट किसानों ने 1659 ईस्वी में इसके पश्चात 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किया। जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था, किंतु यह लूटमार तक सीमित हो गया। भरतपुर के जाट राज की स्थापना चूड़ामन तथा बदन सिंह ने की थी, किंतु सूरजमल के नेतृत्व में जाट सत्ता अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई थी। सूरजमल ने 1656 से 1763 ईस्वी तक शासन किया। इसका राज्य पूर्व में ही गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर से दिल्ली के सूबे तक विस्तृत था। इसके राज्य में अन्य जिलों के अतिरिक्त आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ आदि शामिल थे। सूरजमल ने जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है। 1663 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात जाट राज्य का पतन तथा विघटन हो गया। बंगस, पठान और रुहेल। मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह ने शासनकाल में फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में अलीगढ़ और कानपुर के मध्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और मोहम्मद खां बंगस का एक अफगान था जिसने नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगल शासन व्यवस्था को कमजोर होने पे 1741 में रुहेलखंड नामक एक राज्य स्थापित किया। रुहेलखंड राज्य हिमालय की तराई के दक्षिण में और गंगा और उत्तर की कुमाई के पहाड़ियों तक विस्तृत था। रुहेलखंड राज्य की राजधानी पहले आंवला थी, जो बाद में रामपुर स्थानांतरित हो गई। उत्तर मुगलकालीन राज्य और उसके संस्थापक। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे और समय 1724 ईस्वी था। कर्नाटक के संस्थापक शहादत उल्ला खां था जो 1720 में थे और बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां जो 1717 ईस्वी तक थे। अवध के संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क 1722 ईस्वी तक थे। मैसूर हैदर अली संस्थापक थे और 1761 में की थी। और रुहेलखंड और बंगस का संस्थापक मोहम्मद खां बगास जो 1741 ईस्वी तक थे। सिख की स्थापना गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की थी।
गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में जिसे मानवतावादी पंथ की स्थापना क्यों की और कालांतर में यह सिख धर्म के रूप में संगठित हुआ। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का कार्य गुरु गोबिंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी में आरंभ किया था। अपने 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह 1666 से 1708 के नेतृत्व में सिख और एक राजनीतिक एक फौजी शक्ति बन गए। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा बहादुर ने किया। बंदा बहादुर ने पंजाब के किसानों और निम्न स्तर के जातियों को लोगों को एकत्रित करने पे मुगल फौज के विरुद्ध 8 वर्षों तक संघर्ष किया। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर की निर्मम हत्या कर दी गई। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमणों के समय पंजाब में प्रशासन उत्पन्न और समस्याओं से सिख पुनः खड़ा होने में अवसर दे दिया। अब्दाली की वापसी अब किसी मिसल सिख और 12 मिसलों में संघर्ष में संगठित थे जो सूबों को विभिन्न भागों में कार्य करते थे। मिसल एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करते थे और मूलतः वे समानता के लिए सिद्धांत पर आधारित थे। किसी भी मिसल मामलों के विचार करने तथा उसके प्रधान और अन्य अधिकारों को चुनने में सभी सदस्य समान रूप से भाग लेते थे। धीरे धीरे मिसलों और जनतांत्रिक अंकुलित चरित्र लुप्त हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह के अधीन पंजाब। 18वीं सदी के अंत तक सुकर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वह एक शक्तिशाली और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासनिक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। 1799 ईस्वी में उसने लाहौर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पश्चिम में सिख प्रधानों में अपने अधीन कर लिया। पंजाब में अपने राज्य स्थापित किया। बाद में उसने कश्मीर, मुल्तान और पेशावर को भी जीत लिया। रणजीत सिंह ने मुगलों द्वारा भारी भू राजस्व प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया। 50% सकल उत्पादन के आधार पर भू राजस्व निश्चित किया गया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय के आधार पर एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना तैयार की। उन्होंने अपनी फौज में सिखों के अतिरिक्त गोरखों, बिहारियों और उड़ियों और पठानों, डोगरों तथा पंजाबी मुसलमानों को भी भर्ती किया। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप बनाने के कारखाना लगाए। उनमें मुसलमान तोपचिपों को कार्य पर रखा। उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज प्रथम स्थान पर थी। रणजीत सिंह सबसे प्रमुख विश्वापात्र मंत्री फ़कीर अजमुद्दीन था, जबकि वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज पार करने से मना कर दिया और नदी के पूर्व में सिख राज्यों को अपनी संरक्षण में ले लिया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका राज्य आंतरिक कलह का शिकार हो गया। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम पढ़ेंगे पंजाब में अंग्रेजों की विजय कैसे हुई। थैंक यू।